जानते हैं कि बी टाउन की दुनिया में ऐसे तमाम सेलिब्रिटीज हैं जो कि अपनी आलिशान जिंदगी के लिए हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। जी हाँ, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक्टिंग से लेकर सिंगिंग तक और सिंगिंग से लेकर डांसिंग तक हर टैलेंट को पहचान मिल जाती है। देखा जाए तो इस इंडस्ट्री में तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि कहीं कोई जाना जाता है एक्टिंग के लिए तो कहीं सिंगिंग के लिए जाना जाता है, वहीं डांसिंग के लिए भी ऐसे कई तमाम कलाकार इस इंडस्ट्री में हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक और ऐसे मशहूर सिंगर के बारे में जो कि अपनी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ये सिंगर वो हैं जो कि हमेशा ही आपने सोने से लदे हुए देखे होंगे। जी हाँ दर्शकों, अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम किस सिंगर की बात कर रहे हैं। जब भी आपने इनको देखा होगा तो हाथों में हैवी हैवी रिंग्स पहने हुए और गले में मोटी मोटी चैनें पहने हुए देखा होगा और हमेशा ही ये सोने से लदे हुए रहते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर गायक बप्पी लहरी के बारे में और आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं बप्पी लहरी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट प्रांशी राठौर। दर्शकों, आपको बता दें कि बप्पी लहरी वो गायक हैं जिन्होंने सिंथेसाइज्ड डिस्को म्यूजिक को अपने इंडियन सिंगिंग फ्लेवर में डाल दिया और हमारा जो भारतीय गायकी थी उसको कुछ अलग ही अंदाज में गा दिया। बता दें आपको कि डिस्को के नाम से उन्होंने ऐसे कई गाने गा दिए जो कि आज भी लोगों की जुबान पर गुनगुनाए जाते हैं। बता दें आपको कि बप्पी लहरी के इस फ्लेवर से दर्शक उनके फैन बन गए और उन्होंने करीब एक साल में 33 फिल्मों में काम करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा लिया। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो बप्पी लहरी ऐसे संगीतकार हैं जिनकी धुनों पर हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है। जैसे ही बप्पी लहरी इस इंडस्ट्री में आए तो मानो कि सिंगिंग का एक अलग ही जरिया शुरू हो गया और जब भी आप भी उनके गाने सुनते होंगे तो ये पक्का है कि आप भी थिरकने को मजबूर हो जाते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं बप्पी लहरी की आलीशान जिंदगी के बारे में। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी चाइना अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं और साथ ही साथ उन्हें यह सम्मान मिला जिम्मी जिम्मी गाने के लिए, जो कि इतना फेमस हो गया कि उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर सिंगिंग की बात की जाए तो ऐसे तमाम सिंगर्स हैं जो कि अपनी गायकी के जरिए लोगों को अपना फैन बना देते हैं। वहीं अगर बात की जाए एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने तो इंडिया का म्यूजिक ही चेंज कर दिया था। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि आपको ये गाने तो याद ही होंगे। याद आ रहा है तेरा प्यार, यार बिना चैन कहाँ रे जैसे बेहतरीन गानों को आवाज देने वाले बप्पी लहरी। जी हाँ, आज है बप्पी लहरी का जन्मदिन और आज वो पूरे 67 इयर्स के हो चुके हैं। ऐसे में 80 के दशक में राज करने वाले बप्पी दा जितने अलग हैं उतना ही अलग उनका नाम है और साथ साथ ही उनका स्टाइल भी डिफरेंट है। वहीं उनके गाने का अंदाज भी लोगों से उनको अलग ही बना देता है। वहीं हम आपको बताने जा रहे हैं बप्पी लहरी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें और उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में। बप्पी लहरी एक ऐसा नाम है जो कि उनके नाम और उनकी गायकी के जरिए इंडस्ट्री में उनको एक अलग ही मुकाम देता है। बता दें आपको कि बप्पी लहरी को गहने पहनने का बेहद ही शौक है। अक्सर आपने देखा ही होगा कि वो गले में सोने की मोटी चैन, भारी भारी अंगूठियां पहने हुए नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बप्पी लहरी के इस शौक को देखकर सभी उनको सोने की दुकान तक कह देते हैं। लेकिन ये तो सच है कि बप्पी लहरी को सोने से बेहद ही लगाव है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वे सोने को अपने लिए लकी भी मानते हैं। बता दें आपको कि बप्पी लहरी का जन्म हुआ था 27 नवंबर 1952 को कोलकाता में, जहां पर संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं तो वहीं संगीत की दुनिया में उन्हें मुकाम भी हासिल कर लिया। बता दें कि आपको उनके पिता का नाम है अपरेश लहरी जो कि एक फेमस बंगाली गायक थे। वहीं उनकी माता बांसुरी लाहिरी
जो कि बांग्ला संगीतकार थी। ऐसे में बप्पी लहरी कहाँ पीछे रह सकते थे। बप्पी दा अपने माता पिता की अकेली संतान है। वहीं बप्पी लहरी का असली नाम है अलोकेश लहरी। जहां एक और संगीत की दुनिया में पहले ही जुड़ चुके थे बप्पी लहरी। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उनके माता पिता पहले से ही संगीत की दुनिया से जुड़े हुए थे, तो वहीं बप्पी लहरी भी इसी दुनिया में शामिल हो गई। बप्पी लहरी ने महज 3 साल की उम्र में ही तबला बजाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद से उनके माता पिता ने उन्हें और भी गुर सिखा दिए और ऐसे में बॉलीवुड को रॉक और डिस्को से रूबरू कराकर देश को अपनी धुनों पर थिरकना सिखा दिया। बता दें आपकी मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लहरी ने कई बड़ी छोटी फिल्मों में काम किया। वहीं उन्होंने कई ऐसे गाने दिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिन्हें सुनते ही हर कोई थिरकना शुरू कर देता है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी ने महज 19 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए मुंबई में आ गई थी और साल 1973 में उन्हें हिंदी फिल्म नन्ना शिकारी में गाना गाने का मौका मिल गया था। ऐसे में बॉलीवुड में अपनी पहचान 1975 की फिल्म जख्मी से उनको मिल गई। इस फिल्म में उन्होंने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे महान गायकों के साथ गाना गाया और इसके बाद से तो बप्पी दा छा गई। जैसे बप्पी दा का गाना सबकी जुबान पर ही छाने लगा था। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी की गायकी के सभी सेलिब्रिटी दीवाने हो चुके थे। बता दें आपको कि एक दौर ऐसा आया जब मिथुन चक्रवर्ती और बप्पी लहरी की जोड़ी बन गई। इन दोनों की जोड़ी ने बॉलीवुड में ऐसी धूम मचा दी कि जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती डांसर तो वहीं डिस्को म्यूजिक के दीवाने हो गए थे लोग। बप्पी लहरी ने डिस्को म्यूजिक के दम से लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। दरअसल हिंदी सिनेमा में बिना हिंदी से छेड़छाड़ किए बप्पी दा ने संगीत को एक नई डायरेक्शन ही दे डाली थी। उन्होंने अपने एल्बम सॉन्ग्स के जरिए अशोक कुमार और आशा भोसले की आवाज का बखूबी इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, एलिशा चुनॉय और ऊषा उथुप के साथ मिलकर भी उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए और ऐसे में उन पर कई बार विदेशी धुनों को चुराने का आरोप भी लग गया। लेकिन आगे बढ़ने पर जोर दिया गया और 1990 के दशक में बप्पी दा फिल्मों से पूरी तरीके से अलग होकर एल्बम्स पर ध्यान देने लगी। वहीं बप्पी दा ने ऐसे ही कुछ सुपरहिट गाने गाए हैं जैसे कि याद आ रहा है तेरा प्यार, डिस्को डांसर, बॉम्बे से आया मेरा दोस्त, ऐसे जीना भी क्या जीना है, प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, रात बाकी, यार बिना चैन कहाँ रे। ऐसे कई सुपरहिट गाने गाए हैं बप्पी लहरी ने। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी के फैन तो बहुत हैं, लेकिन किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन बप्पी के बेहद ही बड़े फैन थे। जब माइकल जैक्सन ने मुंबई में अपना शो किया था तब उन्होंने बप्पी दा को भी इनवाइट किया था। वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए बप्पी लहरी की तो वो पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाने के लिए आ चुके थे। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो हार गई। वहीं अगर बात की जाए बप्पी दा की पर्सनल लाइफ की तो बेहद ही शानदार जिंदगी जीते हैं बप्पी दा। आपको हम बताने जा रहे हैं बप्पी दा की शानदार जिंदगी के बारे में कि आखिरकार बप्पी दा की नेटवर्थ कितनी है और कितने करोड़ की वो मालिक हैं। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी की बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान है। जहां एक और उन्हें सोने से लदे हुआ देखा जाता है तो वहीं उनकी जिंदगी बेहद ही आलीशान है। बता दें आपको कि डिस्को म्यूजिक के अलावा बहुत ज्यादा सोना पहनना और हमेशा ही गॉगल्स पहनना काफी पसंद करते हैं और ये उनकी असली पहचान बन चुकी है। वहीं अगर बात की जाए उनके कार कलेक्शन की तो बप्पी लहरी के पास बेहद ही शानदार कारें हैं। बता दें आपको कि उनके पास टेस्ला एक्स कार है जिसकी कीमत है 55 लाख रुपए। इसके अलावा उनके पास है ऑडी जिसकी कीमत है 80 लाख से ऊपर। फिर है BMW सीरीज जिसकी कीमत 54 लाख है। वेल फ्रेंड्स, ये तो है कार कलेक्शन, लेकिन अगर बात की जाए बप्पी दा के सोने की तो बप्पी दा के पास बहुत सारा सोना है। जी हाँ दर्शकों, जब उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष अपना शपथ पत्र में पास में मौजूद
जो उनके पास सोना था उसका ब्यौरा दिया था, तब उस दौरान खुलासा हुआ था कि उनके पास 754 ग्राम सोना है और उनकी पत्नी चित्राड़ी के पास है 900 ग्राम से पैच 900 ग्राम से अधिक सोना। जी हाँ दर्शकों, उनकी पत्नी के पास इतने सारे गहने हैं, वहीं 1 किलो 700 ग्राम के आसपास सोने के मालिक हैं बप्पी दा। वहीं अगर देखा जाए तो इसकी कीमत है करीब 51 लाख। वहीं इतना ही नहीं, अगर बात की जाए बप्पी लहरी के घर की, तो बप्पी लहरी का घर बेहद ही शानदार है, जहां एक और बप्पी लहरी अपनी परिवार के साथ आलीशान जिंदगी जीते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि उनकी पत्नी का नाम है चित्राणी और उनके 2 बच्चे हैं। बेटी का नाम है रीमा और रीमा भी सिंगर है। वही साथ ही साथ आपको ये भी बता दें उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उनकी शादी हुई बिजनेसमैन गोविंद बंसल से। वहीं बप्पी दा के बेटे के बारे में बात करें तो बेटे का नाम है पप्पा लहरी, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं और उनकी भी शादी हो चुकी है। उनकी पत्नी का नाम है तनीषा वर्मा। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि बप्पी लहरी दादा बन चुके हैं और जब उनकी जिंदगी में ये नन्ना से मेहमान आया और उस समय डेट थी 4 अक्टूबर 2017। अमेरिका में पैदा हुआ था ये नन्ना मुन्ना से मेहमान, और वहीं जब वो बच्चे के नामकरण में पहुंचे तो उन्होंने बच्चे को सोने की थाली में खीर खिलाई और डायमंड का पेंडल भी गिफ्ट किया। और यही नहीं, बप्पी ने बेटे के साथ मिलकर बेंटले कार दी थी, जिसकी कीमत थी करीब 3 से 4 करोड़ रुपए। वेल फ्रेंड्स, ये तो बात हुई उनके गोल्ड की, लेकिन अगर बात की जाए बप्पी लहरी के शानदार घर की, तो बप्पी लहरी का घर बेहद ही आलीशान है। उनके इस शानदार घर की कीमत करोड़ों से भी ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि उनके घर की कीमत 3 करोड़ से ऊपर बताई जाती है। वहीं साथ ही साथ अगर बात की जाए उनकी इनकम की, तो बप्पी लहरी की इनकम यानी कि पर सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो 8 से 10 लाख चार्ज करते हैं। वहीं सिंगल परफॉर्मेंस के लिए वो चार्ज करते हैं 20 से 25 लाख। लेकिन अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो बप्पी लहरी की नेटवर्थ है करीब 19 करोड़ के समथिंग। वेल फ्रेंड्स, ये तो था बप्पी लहरी की आलीशान जिंदगी का राज। देखा जाए तो बप्पी लहरी एक और अपनी आलीशान जिंदगी बेहद ही अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ जी रही है। वेल फ्रेंड्स, ये तो आप जान ही गए कि आज 27 नवंबर है और आज ये मशहूर गायकार अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, बप्पी लहरी का आज बर्थडे है और उन्हीं के बर्थडे की शुभ अवसर पर हम आपको बताने आए थे उनके बारे में, उनकी आलीशान जिंदगी के बारे में, वहीं वो कितने करोड़ के मालिक हैं। वेल, आपको ये जानकर कैसा लगा कि बप्पी लहरी इतने करोड़ के मालिक हैं और अपनी आलीशान जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल तो हम चलते हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से बप्पी लहरी को हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन की उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।